हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो आपके लिए सामान्य ज्ञान की होने वाली है, जिसमें मैं आपको टॉप 30 क्वेश्चन कराने वाला हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे और जो पिछली बार की परीक्षा में पूछ लिए गए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को आपको अच्छे से देखना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वही पृथ्वी पर अब तक की जो सबसे बड़ी नदी है वो है अमेजन नदी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। सो ये आपको ध्यान रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1935 को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बैंक की स्थापना के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था? तो वही केंद्रीय बैंक की जांच समिति जो थी उसका गठन किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। सो ये आपको ध्यान रखना है। हमारा चौथा क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति यानी कि हमारे स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? तो वो बनी थी भाई प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। सो ये आपको ध्यान रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? यानी कि जो ओलंपिक खेल होते हैं उनका प्रतीक चिन्ह क्या होता है? तो 5 रिंगें होती हैं जो आपस में जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। सो ये आपको ध्यान रखना है। हमारा 6वां क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो वही जय जवान जय किसान का नारा दिया था हमारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। सो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बद्रीनाथ ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? यानी कि जो हमारा बद्रीनाथ ग्लेशियर है उससे कौन सी नदी निकलती है वहाँ से, ठीक है। तो वो निकलती है भाई अलकनंदा। कौन सी? अलकनंदा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है? यानी कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है? सो वो है भाई प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। ध्यान रखना है, इसमें कई लोग गलती कर बैठते हैं, इसमें हम चांद को लगा देते हैं, लेकिन नहीं, ये गलत आंसर है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी निकलती है? तो वही भागीरथी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। सो ये आपको ध्यान रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन उत्पन्न करते हैं? तो वही पृथ्वी पर सबसे अधिक ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं ऑप्शन के हिसाब से महासागर के शैवाल, ठीक है। महासागर के शैवाल। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। हमारा 11वां क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? यानी कि दुनिया में सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वो है वेटिकन सिटी। कौन सा? वेटिकन सिटी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। हमारा 12वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? यानी कि जो भारत देश है उसमें सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? तो वो है अरावली की पहाड़ियाँ, जिसे हम पर्वती कहते हैं, अरावली पर्वत, ठीक है। सो ये आपको ध्यान रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? वही सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह है बुध। कौन सा? बुध, जो 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो वही विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है मासिनराम। कौन सा है? मासिनराम। पहले यहाँ पे चेरापूंजी हुआ करता था, लेकिन अब मासिनराम हो गया है, जो केरल में पड़ता है, ठीक है। हमारे भारत देश के केरल में पड़ता है, और भारत देश का भी सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है ये मासिनराम, ठीक है। सो ये आपको ध्यान रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा 15वां क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तो वही पृथ्वी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है मौना लोआ। कौन सा? मौना लोआ। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। सो ये आपको ध्यान रखना है। हमारा 16वां क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सो वही सबसे बड़ी खारे पानी की झील है भारत की, वो है चिल्का झील। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। हमारा 17वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो वो है भाई गोवा। कौन सा? गोवा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। सो ये आपको ध्यान रखना है। हमारा 18वां क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? तो वो किया था भाई चंपारण से। कहाँ से? चंपारण, बिहार से, ठीक है। कहाँ से? चंपारण, बिहार से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है।
हमारा 19वां क्वेश्चन है, अमृतसर संधि कब हुई थी? तो भाई अमृतसर संधि हुई थी भाई 1846 को। कब? 1846। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 20वां क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था भाई लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। हमारा 21वां क्वेश्चन है, जो मनी बिल होता है, मनी बिल जिसे हम धन विधेयक भी कहते हैं हिंदी में, उस पर अंतिम अधिकार किसका होता है, अंतिम निर्णय किसका होता है? तो वो होता है भाई लोकसभा अध्यक्ष का, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। हमारा 22वां क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट कब पास हुआ था? इनके जो पिट्स इंडिया एक्ट था वो कब पास हुआ था? तो वो हुआ था 1784 को। कब? 1784। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 23वां क्वेश्चन, केदारनाथ ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? भाई केदारनाथ से कौन सी निकलती है? तो वो निकलती है मंदाकिनी। कौन सी? मंदाकिनी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, ठीक है। हमारा 24वां क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कौन से संविधान संशोधन से जोड़े गए थे? तो वो जोड़े गए थे भाई 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है। तो वो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 25वां क्वेश्चन, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के कौन से भाग में वर्णित हैं? इनके कौन से भाग में दिए गए हैं? तो वो दिए गए हैं भाग 3 में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। हमारा 26वां क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य संविधान में किस संविधान संशोधन से जोड़े गए थे? तो वही मौलिक कर्तव्य जो थे वो भी 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, यानी कि संविधान संशोधन से जोड़े गए थे। ऑप्शन बी इसका भी करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। हमारा 27वां क्वेश्चन है, दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने की या फिर किसने चलवाया? तो वो चलवाया भाई अकबर ने। किसने? अकबर ने। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। हमारा 28वां क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? भाई ये तो सरल क्वेश्चन है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी भाई दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जो कि 29वां क्वेश्चन है, यमुना नदी कौन सी चोटी से निकलती है? भाई यमुना नदी निकलती है बंदर पूंछ चोटी से, ठीक है। कौन सी चोटी से? बंदर पूंछ चोटी। ऑप्शन सी में है जी, ठीक है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। हमारा 30वां क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो वो की गई थी भाई लॉर्ड मैकाले, ठीक है। लॉर्ड मैकाले। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ये थी आज की हमारी सामान्य ज्ञान की टॉप जीके जीएस के 30 क्वेश्चन की क्लास। आपको कमेंट करके बताना है कि आपको इन 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस का आंसर पता था। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे एक और नई बेहतरीन वीडियो में।